Welcome to Classic Academy. Today we will master divisibility rules, leap year logic, palindromes, remainders, and reasoning puzzles. Each challenge is designed to sharpen your number sense and build strong problem solving skills. So let's begin the journey. In today's video, we are going to discuss divisibility rules, leap year rules, palindrome numbers divisible by 4, math log, always, sometimes, and never statements, remainders when dividing by 10, 5, and 2. Divisibility rules. Now let's see some divisibility rules. A number is divisible by 2 अगर हमारा यूनिट्स डिजिट इवन हो, मतलब कि अगर हमारे यूनिट्स डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा, जैसे कि 10, 12, 14, 16, 18 सारे हमारे इवन नंबर्स हैं तो ये 2 से डिविजिबल होंगे। अब 11, 13, 17 इन सब में जो हमारा यूनिट डिजिट है वो इवन नहीं है तो ये वाले नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 3, एक नंबर आपका 3 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। नाउ लेट अस टेक 10। 10 के डिजिट्स का सम होगा 1 plus 0 that is 1. 1 is not divisible by 3, therefore 10 is also not divisible by 3. Now let's take 15. 1 plus 5 हो गया हमारा 6. 6 is divisible by 3, therefore 15 is also divisible by 3. Divisibility by 4, एक नंबर हमारा 4 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो या लास्ट 2 डिजिट्स हमारे 0 हो, जैसे कि 132। 132 के लास्ट 2 डिजिट्स 32 4 से डिविजिबल है, इसलिए 132 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। एंड 100, 100 के लास्ट 2 डिजिट्स हमारे 0 है, इसलिए 100 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 5, एक नंबर हमारा 5 से तब डिविजिबल होता है जब उसकी यूनिट्स प्लेस में 0 हो या 5, जैसे कि 10, 15, 20, 25 इनकी यूनिट्स डिजिट में या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो ये हमारे 5 से डिविजिबल होंगे। नाउ लेट्स सी 12। 12 का जो यूनिट्स डिजिट है वो ना ही 0 है ना ही 5 है, तो 12 हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 8, एक नंबर हमारा 8 से तब डिविजिबल होता है जब उसकी लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो, जैसे कि 1032। 1032 की लास्ट 3 डिजिट्स है हमारी 032 यानी कि 32। 32 हमारा 8 से डिविजिबल है, इसलिए 1032 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। या अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स हमारी 0 हो तो भी हमारा वो 8 से डिविजिबल होता है, जैसे कि 1000। 1000 की लास्ट 3 डिजिट्स हमारी 0 है तो वो भी 8 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 की डिविजिबिलिटी इज सेम एज 3 की डिविजिबिलिटी कि अगर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जैसे कि 18। 18 के डिजिट्स का सम है 1 plus 8 that is 9, so therefore 18 is divisible by 9। एक नंबर हमारा 10 से तब डिविजिबल होता है जब उसकी यूनिट्स डिजिट हमारी हो 0, जैसे कि 10, 20, 30, 40 ये सारे नंबर्स हमारे 10 से डिविजिबल हैं। Let us do some figure it out questions given on page 125. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 is a leap year as February has 29 days. Leap years occur in the years that are multiples of 4 except for those years that are evenly divisible by 100 but not 400. तो लीप ईयर्स वो ईयर्स होते हैं जो 4 के मल्टीपल होते हैं और जो 400 से भी डिविजिबल हो, क्योंकि जो ईयर्स हमारे 100 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे लीप ईयर नहीं होते। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर। आप जिस ईयर में बॉर्न हुए थे
वहां से लेके अब तक कितने लीप ईयर्स आ चुके हैं। सो सपोज आपकी बर्थ ईयर 2014 है, तो हमें पता है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। सो लीप ईयर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4 एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स जो 100 से डिविजिबल हैं बट 400 से डिविजिबल नहीं है, तो वो हमारे लीप ईयर नहीं होते। सो फ्रॉम 2014 टू 2025 हमारे लीप ईयर्स हैं 2016, 2020, 2024। सो अगर आप 2014 में बॉर्न हुए हो, 2014 से लेके अब तक हमारे 3 लीप ईयर्स पास हो चुके हैं, जो कि है 2016, 2020 एंड 2024। Next part is from the year 2024 till 2099, how many leap years are there? So let's figure it out. So हम 2024 जो कि हमारा लीप ईयर है, वहां से हम 2099 तक लीप ईयर्स को फाइंड आउट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट लीप ईयर है 2024, फिर है 2028, देन 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096। तो ये हो गए हमारे टोटल 19 लीप ईयर्स। सो 2024 से लेके 2099 तक देयर आर 19 लीप ईयर्स। Find the largest and smallest 4-digit numbers that are divisible by 4 and also palindromes. So let's figure it out. 4 डिजिट नंबर्स हमारे 1000 से स्टार्ट होते हैं और 9999 पे एंड हो जाते हैं। सेकंड कंडीशन की वो पैलिंड्रोम होने चाहिए। पैलिंड्रोम नंबर्स रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो मतलब हम उसको लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े, वो हमें सेम नंबर ही देंगे। जैसे कि 1111 1111, तो ये 1111 इज अ palindrome. Same with 2222, 1221 और इसको हम उल्टा पढ़ेंगे 1221, तो ये भी हमारा पैलिंड्रोम है। थर्ड कंडीशन कि वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। वी नो कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होता है। सो लेट्स फाइंड आउट द नंबर्स। सबसे पहले अब हम टाइप देखते हैं, तो वो नंबर हमारा इस टाइप का हो सकता है ABBA, जिसमें आपके फर्स्ट 2 नंबर्स रिवर्स करके लास्ट 2 नंबर्स बने हो, जैसे कि 2112 3443, या वो नंबर हमारा AAA फॉर्म में भी हो सकता है जिसमें चारों डिजिट्स हमारे सेम हैं, जैसे कि 1111 2222। Now let's find the smallest 4-digit palindrome number divisible by 4. तो सबसे पहले हमें पता है कि 1000 एक 4-digit नंबर है, but 1000 is not a palindrome number. तो हम वो palindrome numbers देखते हैं जो हमारे 4 से divisible हैं. So let's consider 1001. 1001 हमारा palindrome number है, पर इसके last 2 digit 4 से divisible नहीं है। 1111 हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, लेकिन इसके लास्ट 2 डिजिट्स है हमारे 11, जो कि हमारे 4 से डिविजिबल नहीं है। लेट्स चेक द नेक्स्ट पैलिंड्रोम नंबर, जो कि है 1221। इसके लास्ट 2 डिजिट है हमारे 21, तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। 1331, इसके लास्ट 2 डिजिट्स है हमारे 31, सो ये भी हमारा
4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 1441। इसके लास्ट 2 डिजिट्स हमारे हैं 41, तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। लेट्स चेक 2112। इसके लास्ट 2 डिजिट्स है हमारे 12 हमारा 4 से डिविजिबल है एंड 2112 इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम नंबर। सो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर है जो हमारा 4 से डिविजिबल है। तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर डिविजिबल बाय 4 है 2112। Now let's find the largest 4 digit palindrome divisible by 4. So हमें पता है कि हमारा largest 4 digit number है 9999 which is also a palindrome number. But इसके last 2 digits है 99, क्योंकि last 2 digits हमारे 4 से divisible नहीं है, इसलिए ये वाला number भी हमारा 4 से divisible नहीं है। Now let's check the next palindrome. Next palindrome number हमारा है 9889। इसके लास्ट 2 डिजिट्स है हमारे 89, जो कि हमारे 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा 9889 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 9779 ये भी हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, बट इसके लास्ट 2 डिजिट्स है हमारे 79। 79 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इसलिए ये वाला नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। 9669 इसके लास्ट 2 डिजिट्स है हमारे 69। 69 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। 9559 इसके लास्ट 2 डिजिट्स है हमारे 59। 59 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये वाला नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। 8888 इसके लास्ट 2 डिजिट है 88, जो कि 4 से डिविजिबल है, और इसलिए ये वाला नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल है। सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is the palindrome and also divisible by 4 is 8888. Explore and find out if each statement is always true, sometimes true, or never true. You can give examples to support your reasoning. So let's figure it out. हमारी first statement है sum of two even numbers gives a multiple of 4. दो even numbers का sum 4 का multiple होता है. तो ये statement हमारी sometimes true है. Now let's see an example. 2 plus 4. 2 plus 4 हमारे दोनों इवन नंबर्स हैं और उनका सम है 6, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 6 plus 8 दोनों हमारे इवन नंबर्स हैं और इनका जो सम है वो है 14, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 6 plus 10 दोनों हमारे इवन नंबर्स हैं, दोनों का सम है 16, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 plus 8 दोनों हमारे इवन नंबर्स हैं, दोनों का सम है 12, which is a multiple of 4. So we can see कि कुछ केसेस में ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है और कुछ केसेस में ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. So this statement is sometimes true. Next statement is sum of two odd numbers gives a multiple of 4. दो odd numbers का sum 4 का multiple होता है. This statement is sometimes true. Let's see some example. 1 plus 3 is equal to 4. 1 and 3 दोनों odd numbers हैं और इनका sum है 4, which is a multiple of 4. 3 plus 5 equals to 8. 3 and 5 दोनों odd number है और इनका जो sum है 8 is a multiple of 4. 1 plus 5 equals to 6. 1 and 5 दोनों odd number है लेकिन इनका जो sum है 6 is not a multiple of 4. 5 plus 9 equals to 14. 5 and 9 दोनों odd numbers हैं पर इनका जो sum है 14 is not a multiple of 4. So हमने देखा कि कुछ केसेस में ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कुछ केसेस में ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है.
So this statement is sometimes true. Find the remainders obtained when each of the following numbers are divided by 10, 5 and 2. So let's figure it out. So हमारा first divisor है 10. First number है हमारा 78. 78 के closest multiple of 10 है हमारा 70. 78 minus 70 हमारा है 8. That is the remainder. Next number है हमारा 99. 99 के closest 10 का multiple है 90. 99 minus 90 is equal to 9, which is our remainder. Next number is 173. 173 के closest 10 का multiple है 170. 173 minus 170 is equal to 3. Next number है हमारा 572. क्लोजेस्ट 10 का मल्टीपल है हमारा 570. 572 minus 570 is 2. That is our remainder. Next number है हमारा 980. 980 हमारा खुद ही 10 का मल्टीपल है, इसलिए हमारा रिमाइंडर होगा 0. नेक्स्ट नंबर है हमारा 1111. इसके क्लोजेस्ट 10 का मल्टीपल है 1110. 1111 minus 1110 is equal to 1, which is our remainder. Next number है हमारा 2345. इसके क्लोजेस्ट 10 का मल्टीपल है 2340. Now the difference is of 5. So हमारा रिमाइंडर है 5. नेक्स्ट डिवाइजर इज 5. सो हमारा फर्स्ट नंबर है 78. 78 के क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 है हमारा 75. 78 माइनस 75 इज 3, जो कि हमारा रिमाइंडर है. नेक्स्ट नंबर है 99. इसके क्लोजेस्ट 5 का मल्टीपल है 95. 99 minus 95 is equal to 4, which is our remainder. Next number is 173. 173 के closest 5 का multiple है 170. 173 minus 170 is equal to 3, which is our remainder. Next number है हमारा 572. इसके closest 5 का multiple है 570. 572 minus 570 is 2, which is our remainder. Next number है हमारा 980. 980 is a multiple of 5, इसलिए हमारा रिमाइंडर है 0. नेक्स्ट नंबर इज 1111. क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 1110. डिफरेंस इज 1, विच इज आवर रिमाइंडर. नेक्स्ट नंबर है हमारा 2345, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो हमारा रिमाइंडर है 0. नेक्स्ट डिवाइजर है हमारा 2. फर्स्ट नंबर है हमारा 78. 78 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इसलिए हमारा रिमाइंडर है 0. नेक्स्ट नंबर है हमारा 99. 99 के क्लोजेस्ट 2 का मल्टीपल है हमारा 98. डिफरेंस है हमारा 1 का, इसलिए हमारा रिमाइंडर है 1. नेक्स्ट नंबर है हमारा 173. इसके क्लोजेस्ट 2 का मल्टीपल है 172. 173 minus 172 is equal to 1, which is our remainder. Next number है हमारा 572. 572 is a multiple of 2, इसलिए हमारा remainder है 0. Next number है हमारा 980. 980 is a multiple of 2, इसलिए हमारा remainder है 0. Next number है हमारा 1111. Closest multiple of 2 है 1110. डिफरेंस इन दोनों के बीच में हमारा है 1 का, तो हमारा रिमाइंडर है 1. नेक्स्ट नंबर है हमारा 2345. क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 इज 2344. डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 1, तो हमारा रिमाइंडर है 1. The teacher asked if 14,560 is divisible by all of 2, 4, 5
8 and 10. Guna checked for divisibility of 14,560 by only two of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them. What could those two numbers be? So let's figure it out. Let's recall the divisibility rule. A number is divisible by 2 if the last digit is even. A number is divisible by 4 if the last two digits are divisible by 4. A number is divisible by 5 if the last digit is 0 or 5. A number is divisible by 8 if the last three digits are divisible by 8. A number is divisible by 10 if the last digit is 0. Now let's choose two numbers 8 and 5. If a number is divisible by 8, it means कि वो 2 and 4 दोनों से भी divisible होगा because 2 and 4 are factors of 8. And if a number is divisible by 2 and 5, अगर वो 8 से divisible है तो वो 2 से भी divisible होगा. तो अगर वो 2 and 5 दोनों से divisible है then it is also divisible by 10 because 2 into 5 होता है हमारा 10. So अगर हम 8 and 5 के लिए चेक करेंगे तो ये सारे नंबर्स हमारे कवर हो जाएंगे. तो चेकिंग 8 and 5 covers all the numbers 2, 4, 5, 8 and 10. तो हमारा फाइनल आंसर है the numbers are 8 and 5. Which of the following numbers are divisible by all of 2, 4, 5, 8 and 10? So let's figure it out. हमारा फर्स्ट नंबर है 572. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है 2 तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबिलिटी बाय 4. लास्ट टू डिजिट्स इसकी हैं 72. 72 divided by 4 is 18. So last two digits are divisible by 4. Therefore, this number is also divisible by 4. Divisibility by 5. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है 0 और 5 नहीं है इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं है. डिविजिबिलिटी बाय 8. अगर लास्ट थ्री डिजिट्स हमारी 8 से डिविजिबल होती है तो वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होता है. बट 572 डिवाइडेड बाय 8 हमें डेसिमल आंसर मिल रहा है सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. डिविजिबिलिटी बाय 10. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है 0 नहीं है इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं है. हमारा नेक्स्ट नंबर है 2352. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है 2 सो इट इज डिविजिबल बाय 2. इसके जो लास्ट टू डिजिट्स हैं वो है 52. 52 डिवाइडेड बाय 4 इज 13. दैट मीन्स लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है 0 और 5 नहीं है इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है. इसके जो लास्ट थ्री डिजिट्स हैं वो है 352. 352 डिवाइडेड बाय 8 इज 44. सो इसके क्योंकि लास्ट थ्री डिजिट्स 8 से डिविजिबल है इसलिए ये भी 8 से डिविजिबल है. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है 2 0 नहीं है इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं है. हमारा नेक्स्ट नंबर है 5600. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है. क्योंकि इसके लास्ट टू डिजिट्स 0 है इसलिए ये 4 से भी डिविजिबल है. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल है. इसके जो लास्ट थ्री डिजिट्स हैं वो है 600. 600 डिवाइडेड बाय 8 है 75 विच इज अ होल नंबर सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है 0 इसलिए ये 10 से भी डिविजिबल है. 5600 हमारा फर्स्ट नंबर है जो 2, 4, 5, 8 एंड 10 सबसे डिविजिबल है. नाउ लेट्स चेक 6000. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है. क्योंकि इसके लास्ट टू डिजिट्स 0 हैं इसलिए ये 4 से भी डिविजिबल है. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल है. क्योंकि इसके लास्ट थ्री डिजिट्स 0 है इसलिए ये 8 से भी डिविजिबल है. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है इसलिए ये 10 से भी डिविजिबल है. सो 6000 हमारा सेकेंड ऐसा नंबर है जो 2, 4, 5, 8 एंड 10 सबसे डिविजिबल है. नाउ हमारा नेक्स्ट नंबर है
7,76,22,160. 7,76,22,160 का लास्ट डिजिट है 0, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट 2 डिजिट्स है इसके, वो है 60। 60 डिवाइडेड बाय 4 इज 15 विच इज अ होल नंबर। तो क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल है। क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है 0, इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल है। क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट्स 160 divided by 8 is 20. Last 3 digits are divisible by 8. So this number is also divisible by 8. क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है 0, इसलिए ये नंबर आपका 10 से भी डिविजिबल है। तो ये हमारा थर्ड ऐसा नंबर है जो 2, 4, 5, 8 एंड 10 सबसे डिविजिबल है। सो हमारा फाइनल आंसर है कि नंबर्स डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 and 10 वो है 5,600, 6,000 and 7,76,22,160. Write two numbers whose product is 10,000. The two numbers should not have 0 as the units digit. So let's figure it out. हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका प्रोडक्ट 10,000 है, पर वो दोनों नंबर्स 0 से एंड नहीं हो सकते। सो हम 10,000 को 100 इंटू 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। एज वी नो 100 हमारा होता है 4 इंटू 25 के इक्वल। That is, we can write 10,000 as 4 into 25 and 4 into 25. अब हम इन दोनों 4 को ग्रुप कर देते हैं 4 into 4 में, एंड इन दोनों 25 को ग्रुप कर देते हैं 25 into 25 में। 4 into 4 हो गया हमारा 16 एंड 25 into 25 हो गया हमारा 625। 16 into 625 का प्रोडक्ट है हमारा 10,000 और ये दोनों नंबर्स हमारे 0 से एंड नहीं हो रहे। सो हमारा फाइनल आंसर है 16 एंड 625। Here are some practice questions for you all. Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.